do we not tell me, Lord? Why do we not? आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये सबसे पहले देखिए, एक ट्वीट है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कह दिया तो उनसे बेहतर जानकारी तो किसी को हो नहीं सकती। पहली बार अमेरिका गौतम अदानी का नाम लेता है, कहते हैं झूठ बोल रहा है अमेरिका। जब अमेरिका कहता है और जब अमेरिका वाकई झूठ बोल रहा होता है कि साहब हमने इंडिया में पैसा भेजा, अब वो झूठ बोला या जाल बिछाया ट्रंप ने, हमें नहीं मालूम। वो ट्रंप और मोदी जी दोस्ती बनी रहे, उनके बीच की बात है। उन्होंने बताया किस तरह से यूएस एड की जो फंडिंग है, ये भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है, इसमें हस्तक्षेप करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। और ऐसा क्यों किया जाना चाहिए? आप देख कैसे आया। 2012 में कहते हैं आया था, तो 2012 में तो हमारी सरकार 14 में चली गई, तो क्या आपको लाभ पहुंचा के गया वो फंड? 2004 से 2013 तक गवर्नमेंट को कितने फंड्स रिसीव हुए? 2115 मिलियन यूएस डॉलर्स। सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की। अब यूएस एड मोदी जी के समय में कितनी आई पिछले 10 साल में? आपको मालूम है? केवल 1.5 मिलियन यूएस डॉलर। और मान लेते हैं 2012 में ये पैसा आया, तो लाभ किसको हुआ 2014 में? रूलिंग पार्टी को हुआ क्या? नहीं हुआ ना, हम तो हारे। तो क्या 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी अमेरिकन फंडिंग से जीते हैं? सामने आई जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को तोड़ना था, उस वक्त एनजीओज को फंडिंग बढ़ गई थी। आपने देखा सरकार को फंडिंग रुक गई, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो कि तोड़ो यात्रा थी, एनजीओज को फंडिंग बढ़ गई। क्यों? उद्देश्य एनजीओज भी लेते हैं, इनके एनजीओज भी लेते हैं, इंडिया फाउंडेशन भी लेती है, विवेकानंद फाउंडेशन भी लेती है, कौन नहीं लेता? लेकिन सिलेक्टिवली आप बोले कि साहब कांग्रेस की सरकारों ने ले लिया। अरे जब स्मृति ईरानी ब्रांड एम्बेसडर थी यूएस एड की और सिलेंडर लेकर यहां सड़कों पर प्रदर्शन करती थी, तो क्या यूएस एड करवा रहा था वो प्रदर्शन? बताइए। मैंने आपको बताया DOGE जो उनका डिपार्टमेंट है, उसका ट्वीट है और नीचे बांग्लादेश भी दिया है। 29 मिलियन यूएस डॉलर्स का एड गया है, ये लिखा हुआ है। आज अमेरिका से 21 मिलियन डॉलर बांग्लादेश में आ गया। हमारे साहब विश्वगुरु बन के ढपली बजा रहे, कुछ पता नहीं। बांग्लादेश में अगर अस्थिरता आती है तो उसका क्या प्रभाव भारत पे नहीं पड़ता? भारी प्रभाव भारत पर। सबसे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसके खिलाफ कार्रवाई करी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करी। तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का वक्तव्य क्या आया? भारत का लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि यहां पे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं बची है। यह नहीं कहा गया कि जांच होनी चाहिए, ऐसी संस्था को सजा मिले अगर वो देश के कानून का पालन नहीं करे। उसके बाद न्यूज क्लिक, एक एजेंसी, ईडी जांच कर रही है, सर्वोच्च न्यायालय राहत नहीं देता है, वो केस क्वॉश नहीं होता है। आवाजें कहां से आई समर्थन में? फिर से कांग्रेस पार्टी, उन्होंने कहा कार्रवाई क्यों हो रही है? अभिव्यक्ति की आजादी है कि भारत को कमजोर किया जाए, उनका तात्पर्य यह था। इसके बाद FCRA लाइसेंसेस जो हैं, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है, अगर आप जो मानक हैं, जो कानून है, उसका पालन नहीं करते हैं तो वो रद्द किए गए। कहां से आवाज आई? दर्द किसको हुआ? कांग्रेस पार्टी को। कि यूएस एड भारत में नरेंद्र मोदी जी को डिस्टेबलाइज, अस्थिर करने के लिए 21 मिलियन डॉलर दिया। भाई कहां है आपके डोवल साहब? कहां है आपकी आईबी? कहां है आपकी रॉ? ये तो विश्व गुरु हैं। ये तो यूक्रेन से लेकर और पता नहीं कहां पूरे विश्व में जाकर
तिकड़मे लगाते हैं, कभी सुनते हैं विदेशों में कुछ कर दिया कांड, कई कई तिकड़मे लगा रहे होते हैं। तो जब इतनी तिकड़मे आप विदेशों में लगाते हो, आपके देश में $21 मिलियन आया, तो ये तो आपके चेहरे पे तमाचा है। क्यों आने दिया आपने? Want to win, not tell me, Lord. Want to win, not